और बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी बहाली, बड़े पैमाने पर धन उगाही हो रहा है। तो इन सब मामलों पर, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में पैसे की जरूरत होती है, हम लोग पूरी तरीके से कोर्ट की याचिका पर हम लोग का पूरा ध्यान है। 13 तारीख को 13 दिसंबर को परीक्षा, सिर्फ बापू परिसर केंद्र ही नहीं, अगर 10-20 सेंटरों पर अगर गड़बड़ी होती, 10 ही सेंटरों पर गड़बड़ी होती, तो क्या आप परीक्षा रद्द नहीं करते? निश्चित रूप से परीक्षा रद्द करते। एक धक्का फिर से, एक बार फिर से कैलाश पासवान को क्या हो गया? अरे भाई कैबिनेट मंत्री हैं, एक बार आप बात तो कर सकते थे कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो रहा है। कि दोनों डिप्टी सीएम जो कठपुतली हैं, एक मुख्यमंत्री जी के बाएं, एक मुख्यमंत्री जी के दाएं खड़े रहते हैं, और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं उसी में हाँ ऐसे ताली बजाते हैं। हम लोग जोश खरोश के साथ निकलेंगे बस कल भर। कोर्ट की याचिका पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी 17वीं को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और बीपीएससी छात्रों अभ्यर्थियों को तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ जी, तारीख पे तारीख मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रोहित जी। निश्चित रूप से ये जो याचिका है उसमें लगभग 3 बार सुनवाई टली है। आपने देखा होगा कि 31 तारीख को भी सुनवाई होने वाली थी, 31 जनवरी को, और उसके बाद फिर जनवरी को हुआ कि 3 तारीख को सुनवाई होगी, 4 तारीख को वो भी नहीं हुआ। तो अब है कि अब जो 10 तारीख को सुनवाई होनी है, और 10 तारीख को सुनवाई हो जाए सेकेंड हाफ में, यानी 1:30 बजे के बाद, लंच टाइम के बाद जो है 2-2:30 बजे के आसपास सुनवाई होनी है। तो हम लोग पूरी तरीके से कोर्ट की याचिका पर हम लोग का पूरा ध्यान है, क्योंकि जो बीपीएससी दोबारा परीक्षा आयोजित की, एक परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित कराकर और कई परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी है, उस मामले में भी उनकी पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करना था। और सारे मामलों पर कोर्ट के ध्यान कर जो भी है, सारे मामलों को लेकर चैलेंज किया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से बीपीएससी की कार्यशैली रही है, एक परीक्षा कर रही है, एक ही परीक्षा केंद्र, एक परीक्षा केंद्र अगर रहता तो आप एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कराते। एक परीक्षा केंद्र 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करा के, अगर रोहित जी सवाल अगर है कि अगर 13 तारीख को 13 दिसंबर को परीक्षा, सिर्फ बापू परिसर केंद्र ही नहीं, अगर 10-20 सेंटरों पर अगर गड़बड़ी होती, 10 ही सेंटरों पर गड़बड़ी होती, तो क्या आप परीक्षा रद्द नहीं करते? निश्चित रूप से परीक्षा रद्द करते। लेकिन मात्र एक परीक्षा केंद्र को रद्द करके, और जो सवाल है, क्योंकि जो दोबारा परीक्षा हुआ रीएग्जामिनेशन 4 जनवरी को, उसमें यह कहा गया था कि हम जो परीक्षा ले रहे हैं गड़बड़ी वाले, वही लोग फिर बैठे परीक्षा। 18,000 परीक्षार्थी का अपेयरिंग की बात थी, 12,000 परीक्षार्थी उसमें अपेयर हुए और दोबारा परीक्षा दिए। और उसमें जो परसेंटेज जो पास होने वाले का है, इसमें 4% पास किए, उसमें लगभग 20% पास किए। तो आप समझ लीजिए कि दोनों का आंकड़ा कहाँ से, एक पैटर्न पता चल गया। इन सब मामलों को लेकर कोर्ट में याचिका है, लेकिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लोग का जो आंदोलन है वो आपको इसी सप्ताह में एक पूरे अभ्यर्थियों से सूचित किया जा रहा है, राज्य के सभी अभ्यर्थियों को, क्योंकि गर्दनीबाग धरना स्थल पर आपको आना है। फिर से मतलब तमाम अभ्यर्थियों को आप लोग बुला रहे हैं? पूरी तरीके से सबसे संपर्क किया जा रहा है कि एक धक्का फिर से, एक बार फिर से, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी की चुप्पी है, और मुख्यमंत्री जी की चुप्पी आप दिल्ली विधानसभा के चुनाव से भी जोड़ के देख सकते हैं कि वहां पर जेडीयू व एलजेपी दोनों का सुफरा साफ हो गया। अब कहने की क्या जरूरत है कि आप इस तरह से रहेंगे तो बिहार में भी आपका सुफरा साफ हो जाएगा। जनता दल युवा, ये जो कहते हैं ना कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कभी गर्दनीबाग नहीं आए, लेकिन आप स्विट्जरलैंड की यात्रा कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे परिवार के लोग भी बीपीएससी का परीक्षा देते हैं, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, 2 दिन आप रुक जाइए। क्या हो गया भाई? चिराग पासवान को क्या हो गया? अरे भाई कैबिनेट मंत्री हैं, एक बार आप बात तो कर सकते थे कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो रहा है। अभ्यर्थी एक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराकर, हम लोग को गलत डिमांड नहीं कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि एक परीक्षा है फिर से आयोजित करा लीजिए सब लोगों का। लेकिन ये लोग अड़े हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये लोग पूरे सीट को बेचने का काम ये लोग कर चुके हैं। 200 एसडीएम, 136 डीएसपी के पद, और बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी बहाली, बड़े पैमाने पर धन उगाही हो रहा है। तो इन सब मामलों पर, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में पैसे की जरूरत होती है, तो सब लोग, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, सभी लोगों का एक ही। और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम जो कठपुतली हैं, एक मुख्यमंत्री जी के बाएं, एक मुख्यमंत्री जी के दाएं खड़े रहते हैं, और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं उसी में हाँ ऐसे ताली बजाते हैं। अच्छा, एक सवाल सौरभ जी भी है कि आपने अभी तमाम छात्रों अभ्यर्थियों से पूरे बिहार भर के अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर से आप लोग आइए। हाँ बिल्कुल अपील कर रहे हैं। अपील इसलिए कर रहे हैं, और अपील सबके माध्यम से हो रहा है, जो भी ग्रुप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से,
पोस्ट कार्ड पर आवेदन लिखे जा रहे हैं सभी छात्र नेताओं से, सभी गठबंधन के जो नेता हैं, जो छात्र नेता हैं उनसे, और खासकर अभ्यर्थियों से। सिर्फ बीपीएससी के अभ्यर्थी ही नहीं, सिपाही, दरोगा, इन्फोर्समेंट, कलर की परीक्षा में बैठने वाले कर्मचारी चयन आयोग और टेक्निकल आयोग, सभी आयोग के जो अभ्यर्थी हैं सबसे सूचित किया जा रहा है कि हम लोग के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो बिहार सरकार अन्याय कर रही है, उसको खत्म करने की जरूरत है। एक बार फिर से जुटान, इस बार जो जुटान, ये 30 जनवरी से 10 गुना ज्यादा बड़ा जुटान होगा। 10 गुना। और क्षेत्र जो होगा सिर्फ गर्दनीबाग क्षेत्र नहीं होगा कि वहां से निकलेंगे, हम लोग अलग अलग क्षेत्र चिन्हित कर रहे हैं। गांधी मैदान, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, कहीं इधर से निकलेंगे हम लोग। मतलब कहने का मतलब है कि एक जगह जमावड़ा नहीं होगा, अलग अलग जगहों से जमावड़ा होगा, और तमाम एजेंसी जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसका घेराव होगा, उसको जवाब देना होगा। और पूरी तरीके से हम लोग अब चाहते हैं कि सरकार जवाब दे, सरकार चुप्पी तोड़े। और देखिए कोर्ट में सुनवाई जल्द होनी है, तो लगातार तारीख पर तारीख पता नहीं क्या चल रहा है। उम्मीद है कोर्ट से आप लोग को जीत मिलेगी। पूरी तरीके से कोर्ट के फैसले का सम्मान करना है, सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से होता है कि आप छात्रों के हक में तुरंत फैसला करें, वो मामला लगातार टल पर, कभी जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी जज साहब प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट की याचिका पर जो है सुनवाई कल होनी है, और पूरी तरीके से हम लोग जो है कोर्ट के संदर्भ में पूरी तरीके से हम लोग आत्मनिर्भर हैं, और पूरी तरीके से कि छात्र हित में फैसला होगा। सरकार को जवाब देना है, सरकार को। और एक और सवाल जो लगातार सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी हमने सवाल पूछे वाले थे भी, हाँ, कोर्ट को लेकर भी कुछ बातें चल रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर है उसमें दो तरह के सवाल है। एक सवाल बीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन रवि परमार मनु भाई की नियुक्ति को लेकर है कि जो व्यक्ति वीआरएस एक दिन पहले लेकर और एक दिन पहले बाद में जो है वो नियुक्त हो गया बीपीएससी चेयरमैन, इस सवाल को लेकर है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है ये कि जो चीज़ हो रही है परीक्षा के संदर्भ में, एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर, और फिर ऐसे 50 से अधिक परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी कैमरे जिसका वीडियो फुटेज है उसको सुरक्षित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी को कहा है कि आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। पूरी तरीके से इस बात को उसको चिन्हित करने के लिए कहा गया है। तो अब बताइए, जब आपका क्या है ना कि जब आपका मामला आता है तो आप उसको डिलीट करने लगते हैं, आप उसको लिपापोती करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि बीपीएससी और राज्य सरकार सभी परीक्षा केंद्रों को जो सीसीटीवी कैमरे हैं, फुटेज है, उसको सुरक्षित करना है, उसको रखना है, क्योंकि सारे मामलों को खंगाला जाएगा कि क्या वाकई में जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, जो हम लोग का आरोप है, क्या उसमें कुछ दम है या यूं ही खोखला है। तो जवाब देना है बिहार सरकार को। 4 सप्ताह का हलफनामा उसको भी तैयार है। और बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर जो सवाल है, ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति जिस पर कई तरह के चार्जेज हैं, कई विभागों के प्रधान सचिव रहते हुए उन्हें विशेष गबन किया है, अनुसूचित जाति जनजाति समाज कल्याण विभाग और कई विभागों। तो रवि परमार मनु भाई जो गुजरात का व्यक्ति है, लुटेरा, उसको उस पद पर बैठने का क्या अधिकार है? बिहार सरकार को जवाब देना है। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग का आंदोलन जो है 10 गुना ज़्यादा बड़े भीड़ में इसी सप्ताह जो है हम लोग जोश खरोश के साथ निकलेंगे। बस कल भर कोर्ट की याचिका पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद एक बार धक्का जोर से और छात्र आंदोलन की हक के लिए जो बिहार सरकार चुप्पी मारी है उसको जवाब देना होगा। क्योंकि इस तरह से जो भी समस्या है उसको लेकर लगातार लिपापोती चल रहा है। तो लिपापोती आप करते रहिएगा, लेकिन हम लोग आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। 54 दिन हुआ है, 100 दिन तक आंदोलन होगा, हम लोग बैठे रहेंगे गर्दनी पथना। देखिए मेरे साथ छात्र नेता सौरभ, तो देखिए आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए मामला हाईकोर्ट में है, और देखिए कल सुनवाई भी होना है। छात्र नेता सौरभ बता रहे थे कि कल सुनवाई होना वाला है, लेकिन कल का दिन होगा बीपीएससी छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही साथ देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि कल भर हम लोग कोर्ट का इंतजार करते हैं और उम्मीद है कि कोर्ट से हम लोगों को जीत मिलेगी। लेकिन देखिए तमाम पूरे बिहार भर के छात्रों और अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं छात्र नेता सौरभ कि एक बार फिर से जुटान होगा, एक बार फिर से पटना में जुटिए। क्या कुछ होने वाला है वो अब देखना होगा, लेकिन कल कोर्ट से क्या कुछ फैसला आएगा वो देखना काफ़ी अहम होगा। बस इस तरह की तमाम खबरों से तब मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।